देते और कांटों को हम फूल बना देते। और एकता नहीं है हिंदुओं में बेटा, वरना अयोध्या में क्या पाकिस्तान में राम मंदिर बना देते। कोई हंसी, कोई मस्ती, कोई चाहत पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये तो हर दौर का ग्रुप है मां साहब, यहाँ का हर बच्चा हिंदुस्तान पे मरता है। कि चहती में मार देंगे, बनता बिगाड़ देंगे, बीच में फाड़ देंगे टांग पटांग धर के। कि चहती में मार देंगे, बनता बिगाड़ देंगे, बीच में फाड़ देंगे टांग पटांग धर के। और देश के बारे में उल्टो सूदो बोलोगे तो पूरा मरोड़ देंगे पहुंचो पकड़ के। और एक दांत टैटिया जो कस के पकड़ ली तो चैन लेंगे तुमको दिखाइयो निकल के। और अबे का कह रहे थे हम क्या कर लेंगे, मिल्टन में धर देंगे वो राम भर के। हमने खाई घास, अंग्रेजन में बता रहा हूँ कि हमने खाई घास और तुमको खवाए मालपुआ। कि हमने खाई घास और तुमको खवाए मालपुआ। और मुखबरी करोगे तो भजा दे जाओगे, और ढंग से चलोगे तो पुच्ची करेंगे चाहे, नहीं तो कबूतर बना दे जाओगे। और बड़े बड़े अच्छे कहाँ ठिकाने लगा देते हैं, ठिकाने लगा दे जाओगे। और अब की उंगलियां जो देश पे उठा देगी तो बीच में छुपाई दे जाओगे। इसी के साथ साथ अब मैं हर चुटकुला सुनाने वाला हूँ। देखिए साहब, हम नरेंद्र मास्टर की बारात में गए। सावा के पास में पड़ता है राजा नगरा, वहां पर हम गए। तो भाई साहब जैसे ही बारात पहुंची और हमारे मास्टर साहब को ये नाश्ते का टाइम हुआ, नाश्ता बढ़ने लगा। तो हमारे मास्टर साहब को यही नहीं पता कि हमारी बारात है कि दूसरे की बारात है। नाश्ता बढ़ रहा था, हमारे मास्टर साहब ने कम से कम 30 कूलर चाय पी ली। एक बुजुर्ग बाबा आए, बोले बेटा और ले हो चाय। मास्टर बोले चाय तो चाहिए, अगर मोटो मालूम तो बताओ। फिर लगे अच्छा वैसे तो हम नाश्ता के बाद बारात चढ़ाते हैं, वैसे हमने बारात में चढ़ाने पहले हम खाना खिलाएंगे। भाई साहब खाना खिलाने लगे, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं थी। तो खाना खाने के बाद सभी लोगों के टीका लगाए जा रहे थे, तिलक लगाए जा रहे थे। तो हमने एक बाबा से कही, हमने बाबा तुम्हारे यहाँ की जो परंपरा तो बढ़िया है। बाबा बोले कब पहली दाम आए तो पहली दाम कि तुम्हारे हमारे परंपरा का चुनाव है। हम जो निशान लगा रहे हैं ये भक्ति नगराई बारात कम से कम 3 दाम हाथ से। तो हमने कही तो परंपरा का भाई ये मौत हो गई आ जाएंगे, तुम्हें क्या जानते हैं दल खाई करें। बाबा बोले कि लला हम कच्ची गोली नहीं खाता, हम मुझे प्रिंट का टीका लगा रहे हैं, सुबह तक ये मोर गलता हूँ टीका नहीं देता हूँ। फिर क्या हुआ, सुबह विदाई का टाइम हुआ तो लड़की के पिताजी रोने लगे, अरे बेटली बेटली जब पैदा भाई तो इतनी थी। मास्टर साहब पे जिंदगी मार रुको ना। मास्टर साहब बोले हम पैदा भाई तो हम इतने बड़े पैदा भाई। दोबारा रोने लगे, बोले हमने जा कितने प्यार से पाली। मास्टर बोले हमारे बाप ने कहा मैं अल्टर मार के पालो। फिर लड़की की मां रोने लगे, बोले लड़की हम खेत पे चले जाते हैं, हमारी लड़की बच्चों को मदद कर लेती। अब बच्चों को मदद कर ग्राउंड में मजा आई है। बोले हमारी नदी जब फूलती है, माता बोले जब फूलती होती तो जब 2 जने उठा के ना लाते, जब से कार में बैठी है तब से गाड़ी गेर न ले रही है। फिर रोन लगी, अरे भाई नदी अब मैं लला गई, लला आज लली जा रही है, जिंदी जा रही है, जहाँ से मिलने लला बोलो जिंदी के चक्कर में तो हमारे क्या में अब दूसरा चुनाव सुने। देखिए साहब, हर जिला, हर प्रांत, हर राज्य, हर देश अपना दूसरे का सम्मान करता है।
देखिए, मैं एक बार बनारस गया तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से उतरा और आगे बढ़ा, वहां पर लिखा था कि बनारस का पान आपका हार्दिक स्वागत करता है। फिर मैं एक बार जब आगरा गया तो आगरा पे जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से क्रॉस हुआ, वहां पर लिखा कि आगरा का पेठा आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेकिन साहब, हमारे जिला कासगंज में आइए, हमारे जिला कासगंज में आप जैसे ही स्टेशन पर जाएंगे और थोड़े आगे बढ़ेंगे, जूते की दुकान है और वहां पर साफ साफ लिखा है लखानी जूता आपका हार्दिक स्वागत करता है। और दूसरे सुने कि हमारे गांव के पड़ोस के अंकल जी हमसे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बेटा हर दौर मुझे शेर के साथ सेल्फी लेनी है। तो मैंने कहा अंकल जी क्यों लेनी सेल्फी? बोले कि हमारे सीएम जी योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं तो हमें क्या बात है? तो हमने कहा अंकल जी उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो पावरफुल आदमी है, सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है। तो अंकल जी बोले उनसे ज्यादा व्यवस्था हमारी है। हमने कहा अंकल जी तुम्हारी क्या व्यवस्था है कि एक पग हमने पी लो, दो पग हमारे जमीन पर है। अंकल जी को मैंने बहुत समझाया, अंकल जी नहीं माने और जंगल को चल पड़े। जैसे ही जंगल में पहुंचे, बहुत देर हो गई, अंकल जी शेर को ढूंढ रहे थे और शेर अंकल जी को ढूंढ रहे थे। अंकल जी को ढूंढ रहा था तो शेर भूखा था और अंकल जी को नशा हो गया था। शेर ने पीछे से आके टक्कर मारी और शेर बोला, रे कमीना कहाँ था तू? रे कमीना कहाँ था? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ फूस और घास में। रे कमीना कहाँ था? मैं ढूंढ रहा हूँ झाड़ी और घास में। अब मैं तुझे खाऊंगा, मजा आएगा तेरे मांस में। तो हमारे अंकल जी बोले, तू शेर फेर करना, तू गीदड़ है। शेर हो तो मेरे संग एक सेल्फी ले तो भाई आज जो कर दो अंकल जी बोले कि तू शेर नहीं है गीदड़ है जा बनवास में, कि तू शेर नहीं है गीदड़ है जा बनवास में, और तेरी शेरगिरी तो हम निकाल देते कि अभी ठेका नहीं है पास में। हाँ देखिए साहब, एक बार हम बस में जा रहे थे तो हमारे बाबा बैठे थे उसी बस में और एक मोटी सी अम्मा आई, हेलीकॉप्टर की छपी हुई साड़ी पहने थी। तो अम्मा बैठी और बाबा हमारे बहुत देर से टुकुर टुकुर देख रहे। अम्मा बोली, हे तुम शर्म न रहिएगा, क्या देख रहे घंटा तुमने कहा वो हेलीकॉप्टर न देखे? बाबा बोले, हेलीकॉप्टर तो हमने बहुत देखे लेकिन एक तो बड़ो हवाई अड्डा है देखो। देखिए साहब, मैं जहां भी जाता हूँ एक ही समस्या खड़ी हो जाती है कि तू इतो पत्रों क्यों है? तेज ढंग के सब लौड़ा कुंभकर्ण हो गए और तू जवान बत्ते साड़ियां पहने दान निकाले छूट रहेगी वो। तो हमने बताई हमें ऐसे समस्या पड़ी, क्या समस्या पड़ी? तो हमने कही कि हमारे भक्ति नगरा के प्रेम सिंह प्रधान जी हैं। पहली बात तो उन पर एक पद है प्रधान जी का, और दूसरी बात तो होली के गायक हैं और मैं भी थोड़ी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो हम उनके घर पर गए और वो बोले, बेटा जैसे ही मैं पहुँचा उनने अपने लड़के को बजा रही, अरे लड़ा हद लाओ जल्दी जल्दी हरिया में दूध लेके आओ। तो हमने कही प्रधान जी हम दूध ना पीते, हम चाय के मरीज हैं। प्रधान जी बोले, जामर पिला पिए तो हमने कही दूध हम पर ना जिले हो, हम दूध ना पिएंगे। प्रधान जी क्यों ना जिले हो? हम जाओ उम्र पर ला 2 किलो दूध पी लेते हैं। तो हमने कही प्रधान जी तुम कहा हाथी से हम ऊपरी से हैं। प्रधान जी बोले, फिर उन्होंने नहीं माना, जबरदस्ती मुझे दूध पिला दिया। भाई साहब उसी दिन से हमें पेचिस की बीमारी बन गई, दस्त होने लगे हैं हमारी। आज भी मैं दवा खा के आया हूँ। तो हम होली का चांद आया और दोबारा हम गए, प्रधान जी से हमारी रामनीत हुई और प्रधान जी बोले, बेटा तब लोग तुम वैसे ही आए साधारण, अब तो होली को चांद गुजियाँ हैं, हिस्से हैं और हमारे यहाँ भट्टी काफी चलती हैं, खोया आ गई। अब ये बताओ दूध लेंगे या रबड़ी लेंगे? तो हमने कही ना प्रधान जी हम दूध लेंगे ना रबड़ी लेंगे, पुष्पेंद्र डॉक्टर की दुकान जो बन जाए हम तो बस 10 साल की खुराक लेंगे। प्रधान जी नहीं माने, बोले बेटा सही बताओ दूध लेंगे या रबड़ी लेंगे? तो हमने प्रधान जी ले आओ तुम रबड़ी, फिर तुम्हें सीधी सीधी मिल लेंगे।
राजकुमार कच्चा बार है।